दोस्तों, आज हम आपको उस कहानी के अगले अध्याय में ले चलेंगे जिसने पूरी दुनिया की रणनीतिक सोच को झकझोर कर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन, बीजिंग, इस्लामाबाद और मॉस्को सभी को गहरी सोच में डाल दिया है, तो वो है भारत और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के बीच की गुप्त लेकिन बेहद रणनीतिक साझेदारी। यह साझेदारी सिर्फ एक कूटनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक जाल है जिसने दक्षिण एशिया की भू राजनीति को पूरी तरह से पलट दिया है। दिल्ली में बैठकर भारत ने जो चालें चली हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, चीन को बेचैन कर दिया है और अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत अब किस नए स्तर पर खेल रहा है। दिल्ली की रणनीतिक मेज पर जो योजनाएं बन रही हैं, वे अब सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र का संतुलन तय कर रही है। पाकिस्तान की चौकियों पर हताश सैनिक, चीन की अर्थव्यवस्था में बेचैनी और तालिबान की नई दिशा, सब कुछ बताएंगे हम इस वीडियो में। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वो आप कहीं और नहीं सुनेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी असली और तेज खबरें पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक देखा करें, साथ ही कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा संदेश भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। अब चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, कभी पाकिस्तान का प्यादा रहा तालिबान, अब वही तालिबान अपने पुराने मालिक पर गोली चला रहा है। ड्यूरेंट लाइन पर तालिबान लड़ाके अब पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं। वो हथियार जो कभी पाकिस्तान ने खुद दिए थे, अब उसी की सेना पर बरस रहे हैं। रावलपिंडी के जनरल अब अपनी ही बनाई आग में झुलस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अफगानिस्तान की धूल भरी वादियों में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और उस अध्याय का लेखक है भारत। काबुल की गलियों में, बगराम एयरबेस के वीरान रनवे पर और अफगान पहाड़ों की गहराइयों में भारत की रणनीति की गूंज सुनाई दे रही है। जिस बगराम एयरबेस को अमेरिका ने निष्क्रिय कर दिया था, वही अब भारत की तकनीकी महारत से फिर से जीवन पा रहा है। अफगान मीडिया की रिपोर्टें बता रही हैं कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लगी। भारत ने प्रस्ताव दिया कि वह बगराम के मृत पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को पुनः सक्रिय करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि अफगानिस्तान के आसमान पर अब भारत की तकनीकी नजर होगी। अब सोचिए दोस्तों, वह एयरबेस जो दशकों तक सोवियत और अमेरिकी ताकतों का प्रतीक रहा, अब अगर भारत की तकनीक से संचालित होता है तो दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। पश्चिम में तालिबान का दबाव, पूर्व में भारत की मौजूदगी और ऊपर से चीन का आर्थिक बोझ। रावलपिंडी के बंकरों में बैठे जनरल अब समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा से खतरा ज्यादा बड़ा है। जो तालिबान कल तक उनके आदेशों पर चलता था, आज वही भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया में घबराहट साफ झलक रही है। कभी भारत पर आरोप, कभी तालिबान पर गुस्सा और कभी अमेरिका से शिकायतें। पर सच्चाई यह है कि इस बार दिल्ली ने बाजी बिना शोर किए पलट दी है। अम्यू टीवी की रिपोर्ट ने यह रहस्य खोला कि तालिबान की जवाबी कार्रवाई कोई आकस्मिक युद्ध नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक पटकथा थी जिसे भारत के कूटनीतिक दिमागों ने बड़ी बारीकी से गढ़ा था। इस रणनीति का लक्ष्य सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक संदेश था कि अब तालिबान किसी के अधीन नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है जो भारत के साथ नई दक्षिण एशियाई दिशा तय करेगी। यह वही संदेश था जिसने पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीतिक गहराई की थ्योरी को समाप्त कर दिया। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का पिछवाड़ा नहीं बल्कि भारत का अग्रिम मोर्चा बनता जा रहा है। ड्यूरेंट लाइन के पार अब सिर्फ गोलियां नहीं चल रही बल्कि एक भू राजनीतिक क्रांति हो रही है। तालिबान लड़ाके पाकिस्तान के पोस्ट पर झंडे फहरा रहे हैं और इस्लामाबाद सिर्फ मूकदर्शक बनकर रह गया है। यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं, यह उस मानसिक गुलामी का अंत है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर थोप रखी थी। अब तालिबान को एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान ने आईसिस जैसे आतंकी गुटों को अफगानिस्तान में घुसपैठा और इतल के आतंकी गैते कराने के लिए पनाह दी ताकि तालिबान की सत्ता को अस्थिर किया जा सके। यह वही विश्वासघात था जिसने तालिबान को भारत की ओर धकेल दिया। भारत ने अफगानिस्तान को हथियार नहीं बल्कि सम्मान दिया। भारत ने सड़कों से लेकर अस्पताल, स्कूल और संसद तक बनाए और यह संदेश दिया कि भारत की दोस्ती में स्वार्थ नहीं, सहयोग है। यही वो भरोसा था जिसने तालिबान के दिल में भारत की जगह बनाई।
पाकिस्तान की बंदूकें तालिबान को डराती थीं, लेकिन भारत का सम्मान उसे जोड़ता था। अब देखिए दोस्तों, अगर बगराम एयरबेस भारत की तकनीक से संचालित होता है तो इसका मतलब यह होगा कि भारत बिना अपनी सेना भेजे अफगानिस्तान के आसमान पर नियंत्रण पालेगा। कोई भी पाकिस्तानी F-16 या चीनी ड्रोन अब वहां की सीमा में दाखिल होने से पहले ही राख बन जा आएगा। यह भारत की नई विदेश नीति का सार है, एक तीर से कई निशाने। रावलपिंडी के गलियारों में अब खामोशी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि तालिबान अब भारत का प्रॉक्सी बन गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अब अपनी ही प्रेसिक एंट्री के साथ नाई है बाबा से केली गलतियों के दलदल में डूब चुका है। जिस टीटीपी को उसने भारत के खिलाफ खड़ा किया था, अब वही उसके खिलाफ हथियार उठाए खड़ा है। जिस कट्टर पंथ को उसने अपने फायदे के लिए पाला था, अब वही उसकी गर्दन पर फंदा बन चुका है। भारत ने इस पूरे खेल में एक भी गोली नहीं चलाई, सिर्फ दिमाग, धैर्य और कूटनीति से दुश्मनों को आपस में उलझा दिया। यह है आधुनिक चाणक्य नीति का सबसे प्रभावशाली उदाहरण। अब पाकिस्तान दो मोर्चों में फंसा है, पूर्व में भारतीय दबाव, पश्चिम में तालिबान का प्रहार, और इसी बीच चीन भी बेचैन है। सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अब भारत की रणनीति की जद में है। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आजादी के स्वर और तेज हो रहे हैं। यह चीन के अरबों डॉलर के निवेश पर सीधा खतरा है। बीजिंग अब समझ चुका है कि दक्षिण एशिया की बिसात अब दिल्ली की मेज पर खेली जा रही है, न कि बीजिंग के बोर्डरूम में। भारत की यह नीति कोई आकस्मिक कदम नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक खेल है, जिसका उद्देश्य है पाकिस्तान और चीन दोनों को रणनीतिक और आर्थिक रूप से सीमित करना। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहेगा, यह एशिया की नई शक्ति संरचना की नींव बनेगा। यहीं से भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिलेगी। ऊर्जा, खनिज और व्यापार के नए दरवाजे खुलेंगे। दुनिया भारत को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव शक्ति के रूप में देख रही है। विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर की अगुवाई में भारत ने दिखा दिया है कि अब वह इंतजार नहीं करता, अब वह पहल करता है। जब बाकी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में उलझी थी, भारत काबुल की धरती पर एक नई कहानी लिख रहा था। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत नायक है और पाकिस्तान तथा चीन मात्र सहायक पात्र। पाकिस्तान जब भारत पर आरोप लगाता है कि तालिबान भारत के कहने पर काम कर रहा है, तो असल में वो अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश करता है। भारत ने तालिबान को न हथियार दिए, न पैसा, सिर्फ सम्मान दिया, और यह सम्मान किसी भी मिसाइल से अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। तालिबान समझ चुका है कि स्थिरता और विकास के लिए भारत ही उसका सबसे भरोसेमंद साथी है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तालिबान भारत के पक्ष में झुकाव दिखा रहा है। अब सवाल यही है, क्या बगराम एयरबेस का ब्रह्मास्त्र सच में सक्रिय होगा? क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज आएगा? और क्या चीन इस पूरे खेल में अपनी डूबती साख को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा? ये सवाल फिलहाल अनुत्तरित है, लेकिन एक बात तय है, भारत ने इस बार ऐसी चाल चली है जिसे बदलना अब किसी के बस में नहीं। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक निर्णायक वैश्विक ताकत बन चुका है। दक्षिण एशिया की कहानी अब रावलपिंडी या बीजिंग में नहीं, बल्कि दिल्ली में लिखी जाती है। यह वही भारत है जो अपने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देना जानता है। बिना युद्ध के युद्ध जीतना, यही भारत की नई नीति है। और दोस्तों, याद रखिए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब शुरू हुई है। बगराम का ब्रह्मास्त्र कब सक्रिय होगा, कौन सी गुप्त चालें अभी बाकी हैं, और भारत का अगला कूटनीतिक शॉट क्या होगा, दुनिया की नजर अब वहीं टिकी है। भारत अब सिर्फ खेल नहीं, पूरी शतरंज खेल रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए, और ऐसे ही देश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल, आप ये वीडियो भारत के किस शहर या देश से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि भारत की आवाज आज कहां कहां तक पहुंच चुकी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।